भक्ति धन है, वही सबसे बड़ा धनवान है, भाग्यवान है, और क्या ही कहें कदरदान। की बातों से हमको याद आ रहा है, जब राजसूय युद्ध हुआ था तो कहते हैं वहाँ पे एक शंख रखा था कि जब राजसूय युद्ध पूरा हो जाएगा तो ये शंख बज जाएगा। तो अब ठीक है, सब पूरा हो गया, सबको ऐसे सबका भोजन वगैरह भी हो गया, सब देवताओं का, ब्राह्मणों का, राजाओं महाराजाओं का, सबका जैसे भोजन वोजन हो गया, पूरा जैसे अंत की तरफ आ रहा था वो, तो वो बजा ही नहीं। अब शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर को लगा कि भगवान कहाँ गलती हो गई, क्या हुआ है, तो कहाँ पे कमी रह गई है, अपनी तरफ से तुमने पूरा पूरा किया है। तो भगवान ने फिर ध्यान, भगवान ने कहा एक गलती हो गई है कि एक जो दीनहीन हमारा भक्त है, देखो भक्त हमेशा बाहर से दीनहीन दिखाई पड़ सकते हैं पर अंदर से बड़े महाराजा होते हैं भाई। तभी हम सबको बोलते हैं कि बाहर की वेशभूषा से, अभी इसकी बातों से याद आया कि सच में जो खजाने हमारे पास हैं गुरुओं के दिए हुए, वो दुनिया में शायद हर किसी के पास नहीं हो सकते। चाहते हर किसी के पास ये हो, इसलिए कर्म पुकार होती है हर एक की। भगवान ने कहा एक मेरा दीन जो भक्त है, अकिंचन भक्त, उसको तुमने बुलाया ही नहीं। कौन सा है, कौन सा भक्त आ गया प्रभु जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, आप उसको बुलाने के लिए बोल रहे हो। भगवान ने कहा हाँ, तुम रोज मिलते भी हो उसको, रोज मिलते भी है, ऐसा कौन सा भक्त आ गया। बोले चलो मैं ले चलता। ले गए उनकी झोपड़ी में, वो सफाई कर्मचारी जैसे। युधिष्ठिर ने कहा अरे ये तो मैं रोज देखता हूँ उनको, तो ये भगवान भक्त। बोले हाँ। और जैसे जाके देखा तो क्या देखा कि अपनी सारी सेवा करके अपना, और फिर जब वो बैठते थे तो भगवान के प्रेम में ऐसे डूब जाते थे, जैसे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ऐसे ना। तभी सबको बोलते हैं कि भगवान के लिए ऐसा तुम्हारा प्यार हो गया। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि संसार में माया में तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा अंत नहीं है कहीं पर भी, चैन नहीं है तुमको कहीं पर भी। जहाँ बैठ के मनन अभ्यास ध्यान करना चाहिए वहां तुम्हें होश ही नहीं है कुछ भी। संतों के अंदर जो करुणा होती है वो हर किसी के पास नहीं हो पाती। सेवा की गुरु ने कभी मनाही नहीं की है, भले करो। और जिस समय भक्ति का टाइम है, ध्यान का टाइम है, ईश्वर मिलन का टाइम है, सुमरन का टाइम है, उसको छोड़ के फिर काम ना करो। हे कृष्ण ऐसे अंदर से जैसे ना पुकार हो रही है, आंसू बह रहे हैं भक्त के, और कोई घंटे घड़ियाल नहीं बज रहे, कोई बड़ा मंदिर में ऐसे बैठ के पूजा पाठ नहीं हो रही है, भगवान के प्रेम में आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कहा देखो ये, बोली ये भक्त, बोले हाँ ठीक है, अच्छा आप बोल रहे हो तो निमंत्रण दिया, चलना है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं जाते मेरे भक्तों को, जरूरत नहीं है कहीं राजाओं के यहाँ जाने आने की, कैसे जाना, पालकी लेके चो। बोले क्यों पालकी में बैठा, हाँ पालकी में बैठाना। अब उस भक्त के लिए सोचो, भगवान पालकी मंगवा रहा है। तभी बोलते हैं किसी को भी किसी का सम्मान देख के ईर्ष्या ना करना, क्योंकि तुम उसके बाहर से उसको जांच रहे हो, है ना, पर भगवान उसको अंदर से जांच रहे हैं। तुम बाहर से देख के नमन करोगे, कपड़ों को नमन करोगे, पद को नमन करोगे, पैसों को नमन करोगे, उसके परिवार है ना अच्छा कुछ है तो नमन कर लोगे, है ना, सम्मान कर लोगे, उसको सम्मान दे दोगे। पर भगवान की नजर में ये सब कोई सम्मानित वाली बात नहीं होती। ईश्वर की नज़र में वो होते हैं जो परमात्मा के प्रेम में भीगे होते हैं। ईश्वर की नज़र में वो सम्मानित होते हैं जो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें संसार के सुखों से दुखों से कोई लेना देना नहीं होता, संसार की बातों से हालातों से कोई मतलब नहीं होता। भगवान ने कहा पालकी मंगाओ। अब बताओ, जिनके राशि यज्ञ में देवी देवता भी पधार रहे हैं, राजे महाराजे भी पधार रहे हैं, और ऐसे शुद्ध जाति जैसे अंदर में, और
दीनहीन, बिल्कुल दुर्बल, निर्बल, निर्धन, कुटिया में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति के लिए भगवान पालकी मंगा रहे। आई पालकी, ले गए। अब द्रौपदी को लगा कि इतना जब पालकी में कोई आ रहा, समझो तो बड़ा भैया क्या ना होगा। तो द्रौपदी जी बेचारी रात से ही तैयारी खाने पीने की, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करूँ, वो करूँ, बहुत अंदर में ऐसी तैयारियां हो रही है। चलो भाई ठीक है, सब बढ़िया हो गया। जाके भक्तराज बैठे, जैसी भोजन परोसा। अब पहले तो होता ना कि रानी महारानियों का जैसे होता ना कि ये हर कोई व्यक्ति, हमने देखा दुनिया का आज के युग में हर दूसरा व्यक्ति तुमको कपड़ों से आकर है, तुमको धन से आकर है, तुम्हारा स्टैंडर्ड देख रहा बाहर का। और ये चलन है संसार का, हमको जैसे लगता है, पर ये सच नहीं है, इसमें सुख नहीं है। गुरु ने कहा संत कभी तुमको बाहर से नहीं आके गया रखना, भगवंत कभी तुमको बाहर से नहीं आके। इसीलिए संतों की कुटिया में राजे महाराजे भी आके हाथ जोड़ते हैं। वजह क्योंकि उनके अंदर का स्टैंडर्ड इतना गजब का होता है। सबसे छोटा संसार में सब उससे छोटे है ना, सबसे बड़ा बाहर से सबसे छोटा होके दिखाई पड़ता है, हो कुछ नहीं, अंदर से सबसे महान होता है। प्रसाद आया, जैसी प्रसाद आया उन्होंने क्या किया, अपनी सेवा के लिए जाना था, जो भी था सारा मिक्स किया, इधर जल्दी पल्दी सब ऐसे मिलाया और खाने लगी। द्रौपदी जी को बड़ी गुस्सा आई, बोली हाय रे, शक्ल से तो जैसे जो था वो है ही है, और काश राजा महाराजा होता तो उसको पता होता कि राजसी खाना पीना कैसे खाया जाता है। किसको ले आए भगवान? द्रौपदी के अंदर ये चीज थोड़ी सी आ गई। ये क्या जाने राजसी भोजन का स्वाद, सारा बेकार कर दिया, सारी मेरी आपकी मेहनत बेकार कर दी। जैसी द्रौपदी के अंदर ये बात आई है, वो तृप्त तो हो गया खाके, पर शंख नहीं बजा। अब तो युधिष्ठिर जी को फिर हलचल हो गई, बोले ये क्या हुआ भगवान, अब कहाँ पे गलती होगी? अब तो भगवान आपके भक्तों को ले भी आए, पालकी से खिला भी दिया, अच्छे से तृप्त भी कर दिया, उठ के खड़े भी बैठ भी गए जाके उधर अलग। अब क्या हो गया? भगवान ने सबको बुलाया, बोले इधर आओ, सच्ची सच्ची बताना किसके अंदर क्या क्या चला था। आज हमने देखा अपना सत्संग कितना हमको सच में बहुत भाग्यशाली लगता है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। कैसे गुरु ने हमको हमारी अंदर की नजर खुलवाई है ना, हमारे अंदर क्या चल रहा, किसके लिए क्या चल रहा, क्या अंदर में उंगली सिंगड़ी कर रहे हैं, किसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, किसको राग और द्वेष कर रहे हैं। ये अंदर की नजर हम सबकी पहले नहीं थी। चाहे कितना वेद शास्त्र पढ़ते थे, कितना सत्संग सुनते रहते थे, कितना टीवी में रात दिन कथा भागवत चल रही है, पर अंदर की आंख खोली गुरु ने। कैसे जो हम सबकी खोली है, गृहस्थ में रह के, घर में रह के आज बहुत भाग्य को चढ़ाते अपने। ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। द्रौपदी से जैसे भगवान ने सबसे पूछा माना, द्रौपदी जी बोल पड़ी, बोली भगवान माफ करना, जब ये प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो मेरे अंदर ऐसे आ गया कि मैंने तो इतना अच्छे से खाना पीना बनाया, रात पर तैयारी की, और इनको तो राशि भोजन का स्वाद लेने जानते नहीं, तो शायद इन्होंने तो सारा गड़बड़ किया और खा गई जल्दी पल्दी। होता ना तुम्हारी दुनिया वाले, तुम्हारे उठना बैठना देखना पहनना ओढ़ना सब देखेंगे, बाहर का स्टैंडर्ड देखेंगे। तो भक्तों का बाहर का स्टैंडर्ड क्या 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 ही कहें। भगवान बोले चलो, आई ना गलती पकड़ में, अब क्या करना है, शंख कब बजेगा? बोले लगाओ दंडवत मेरे भक्त की। लम लेट करवा दिया द्रौपदी। बोले खाली ऐसे सॉरी नहीं बोलना है, झुक के लेट के प्रणाम करना, माफी मांगनी। तभी गुरु ने कहा ना, हमेशा कभी भी किसी को कम ना आंकना। सबको बोलते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना सबसे करते हैं, बाहर को किसी को देख के ना किसी को कम ज्यादा ना कर लेना। इसीलिए गुरु ने सबसे सरल मंत्र, सबसे सरल साधना, सबसे सरल काम तुम्हें बताया है कि सब में भगवान का दर्शन करके आगे बढ़ना है, सब में जागती ज्योति का दर्शन करना, आगे बढ़ना है।
सब परमात्मा के प्यारे हैं, सब में भगवान का रूप है, सब में भगवान का नूर है, हर जगह, हर कहीं, हर किसी में वही तो विराजमान है। ऐसा अंदर से भाव रख के जब हम बढ़ते चलते हैं, बेशक से मन आ जाता, भले मन में कुछ भी किसी को देखते आ जाता है, अगले ही पल गुरु ने कहा हटा हटा हटा, तेरा काम नहीं है। कितनी कितनी सावधानी गुरु ने दे दी हम सबको। बोले जैसी तृप्ति ने माफी मांगी, दिल से माफी मांगी, शंख बज गया। इस लीला से, भगवान की इस महिमा से क्या सीखने को मिलता है? एक तो यह कि कभी भी किसी को, भक्त को कम ना समझ लेना। दूसरा, जो भक्ति धन है तुम्हारे पास, जो ज्ञान धन है, वो पूरी दुनिया के धन से, धनाढ्य लोगों से ज्यादा तुम्हारी महिमा हो जाती है। देवी देवता भी इस धन के आगे बोला झुक जाते हैं। इंद्र का मान भी इस धन से बोला नीचे हो गया। कोई देवी देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इधर उधर ग्रह नक्षत्र तुम्हारे कुछ नहीं बैल बाका कर सकते। इसीलिए गुरु कहता है तुम सबसे पहले हरि नाम पकड़ो, सत्य का संग करो, सत्य ले लो, सत्य देखो, सत्य में रमण करो, सत्य ही सत्य देखो। बेशक से भले लोग तुम्हें पागल कहें, सत्य से कभी नजर न हटा देना। और एक अकेला सत्य, एक अकेला परमात्मा, एक अकेला गुरु पूरी दुनिया पे भारी है, उसके होते तुम्हारा कोई बालवाका नहीं कर सकता। शरीर की प्रारब्ध चाहे कैसी भी है, अभी कितना अच्छा लग रहा, चाहे कोई इमरजेंसी में जा रहा, चाहे कोई कैसी भी हो रहा, चाहे कल भी किसी का फोन आया, शरीर शांत हो गया भैया का, जो आते थे राजीव भैया, तो गुप्ता जी का फोन हमने जैसे किया, इतना नॉर्मल वॉइस, बोले लीला समेट ली, ज्योति जोत समा गई। कौन बोल पाएगा ऐसे? ये शब्द कैसे, नॉर्मल शब्द कोई कैसे बोल सकता है, जबकि उनकी खुद भी शरीर में तकलीफ कितनी रहती। वही बेचारे सबको लेके जाते थे हमेशा हॉस्पिटल वगैरह साथ में, फिर भी इतने इतने नॉर्मल उसमें होके बोलना। ये गुरु की प्रेम की महिमा, ये सत्संग में बैठने की महिमा। यहाँ पता नहीं चलता तुम्हारे अंदर कब में गुरु इतनी शक्ति भर देता है, इतना सम्मान भर देता है, इतना प्यार भर देता है, इतनी अंदर में सारी दौलत दुनिया की डाल देता है। गिरने से पहले भगवान उठा के तुम्हें खड़ा कर देता है। तो हमेशा गुरु यहाँ पे हम सबको वही सुमन सिखाता है, वही राम नाम धन देता है, वही हरि नाम धन देता है। बोले ये ले लो पहले, है ना, सत्य का संग करो, सत्य का संग करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, सत्संग में आके बैठो। और फिर धीरे धीरे कब में सत्संग तुम्हारे अंदर बैठ जाता है तुम्हें भी पता नहीं चलता। बहुत भाग्यशाली हम सब। समय रहते रहते अपना काम ये करके चलो, समय रहते रहते सत्य का संग करके चलो। दुनिया में बहुत काम पड़े हुए हैं, पड़े रहेंगे हमेशा। ये जिंदगी जब तक है कभी काम से फुर्सत नहीं हो सकती। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। गुरु यहाँ तुमको सत्य से प्यार करवाता है, ये सच्चा धन पकड़ाता है। निधन हो गया, लोग बोलते ना निधन हो गया उनका, निधन माना अब धन सब चला गया। जिस धन के पीछे तुमने सत्य छोड़ा वो धन खत्म, साथ लेके नहीं जाओगे। तो निधन हो उससे पहले धनवान बन जाना सच्ची है। और गुरु के अलावा तुम्हें धन, ये धन भैया, इस धन पे कोई जोर नहीं देगा, है ना। तो हमेशा इस धन को पकड़ के चलना, ठीक है, मन को समझा के चलना, संसार में हम किस लिए आए और क्या करना, ठीक है।